अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपको मालूम है कि अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं और ताज़ा चाय पर ये परत क्यों जम जाती है। और दोस्तों यूएसबी केबल पर ये दो होल किस लिए बनाए जाते हैं। हम आपको इस वीडियो में ऐसी बहुत सी बातें बताने जा रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते तो हैं, लेकिन उनके बनाने का मकसद नहीं जानते। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो देखने का आपको मौका मिलता रहे। दोस्तों आपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये यूएसबी केबल बहुत सी देखी होंगी, लेकिन इन पर ये दो होल्स किस लिए बनाए जाते हैं ये हर किसी को नहीं मालूम होता। असल में इसको बनाने का एक खास पर्पज होता है। दरअसल केबल के अंदर ये होल्स स्विच में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए रखे जाते हैं। जब हम डेटा केबल को चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे मोबाइल तक पहुंचती है। दरअसल ये होल्स चार्जर के अंदर भी मौजूद होते हैं, जो अंदर से कुछ उभरे हुए होते हैं, और डेटा केबल के होल थोड़े अंदर से दबे हुए होते हैं, जो कनेक्ट होते ही बिजली हमारे मोबाइल तक पहुंचाते हैं। और इन्हीं होल्स की वजह से अपना डेटा भी हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों हम में से सब लोगों को ही चाय बहुत पसंद होती है, लेकिन जब चाय ठंडी होने लगती है तो उसके ऊपर इस तरह की परत जम जाती है। सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि दूध भी जब ठंडा होने लगता है तो इस तरह की क्रीम उसके ऊपर जम जाती है। क्या आप जानते हैं कि ये इस तरह से क्यों होता है? दोस्तों दूध के अंदर दो तरह की प्रोटीन होती हैं। दूध को उबालने की वजह से ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से दूध के ऊपर एक परत जम जाती है, जिसे हम मलाई कहते हैं। इसी तरह से चाय में भी दूध डाला जाता है, जिसकी वजह से वो ठंडे होते ही ये दोनों प्रोटीन ऊपर की तरफ आ जाती हैं। लेकिन इसकी तय में एक फायदा भी है कि दूध के सारे फैट इस तय में मौजूद होते हैं। ये सच में अमेजिंग है। दोस्तों आंखों से देख पाना अल्लाह ताला की यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। क्या आपने सोचा है जो लोग देख नहीं सकते वो लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं? हालांकि इन्हें तो कुछ भी नजर नहीं आता। असल में ऐसे लोगों की आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो सूरज की रोशनी की तपिश की वजह से इनकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें इरिटेशन होती है। काला चश्मे की वजह से इन्हें बहुत फायदा रहता है और तकलीफ से भी बचा जा सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि काला चश्मा पहनना सिर्फ अंधे लोगों की ही निशानी होती है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोस्तों आमतौर पर घरों में चाय वाले स्टैंडर्स तो होते ही हैं, जिसे हम उर्दू में चाय छन्नी कहते हैं। इसकी मदद से चाय को पत्ती से अलग किया जाता है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इन स्टैंडर्स के आगे से ये जो जगह निकली हुई होती है इसकी वजह क्या होती है? दरअसल कुछ स्टैंडर्स में तो सुराख होता है जिसे लटकाने के भी काम आता है। असल में होता यह है कि इन स्टैंडर्स को बनाते वक्त इन्हें गोल शेप देते वक्त टूटने का खतरा होता है, इसलिए इसको आगे से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाता है ताकि ये डैमेज ना हो। ये बात भी रियली अमेजिंग है। दोस्तों अगर पानी की बोतल्स की बात की जाए तो ये हर घर में ही मौजूद होती हैं, लेकिन आपने क्या नोट किया है कि इंसानी पानी की बोतल्स जो अलग अलग कंपनियों की होती हैं, लेकिन इन पर एक ही लाइंस तकरीबन सब पर ही बनी होती हैं और सिर्फ इनका डिजाइन चेंज कर दिया जाता है। लेकिन इन्हें बनाने का पर्पज असल में ये है कि अगर बिल्कुल फ्लट होंगी तो हाथों से फिसलने लगेगी, क्योंकि पानी हाथ से वैसे ही चीज को फिसल देता है और इसकी मदद से पानी की बोतल की पकड़ बनी रहती है। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने बहुत सी कंपनीज के बॉयल पॉइंट यूज किए होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि बॉयल पॉइंट पे इस तरह की रबड़ लगी हुई होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन है। ऐसा ज्यादातर हर पेन पे नहीं होता। जो थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं उन्हीं पेन पर ये ग्रिप मौजूद होती है। इसका फायदा यह है कि इससे लिखते वक्त हाथ पर ग्रिप पेन की बनी रहती है, और इसका एक और फायदा भी यह है कि इससे हाथ नहीं थकता। दोस्तों जब से कोरोना वायरस आया है मास्क बहुत अहम हो गया है, और कोई भी शख्स मास्क के बगैर घर से बाहर ही नहीं निकलता, और काफी जगहों पे तो इसके बगैर एंट्री ही नामुमकिन है। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे मास्क दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे मास्क भी आपने मार्केट में देखे होंगे जिसमें इस तरह के कुछ फिल्टर लगे होते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन की नीयत से लगाए गए हैं, लेकिन इसका एक खास पर्पज होता है। ये फिल्टर सांस लेने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ये तजर्बा तो आपने भी किया होगा कि आमतौर पर जब हम नॉर्मल मास्क पहनते हैं तो उसको पहनने के थोड़ी देर बाद इरिटेशन से शुरू हो जाती है, लेकिन इस मास्क के जरिए और इसमें लगे फिल्टर के जरिए हमें ऑक्सीजन पास होती रहती है। दोस्तों आमतौर पर हम सबको ही फ्रेश जूस पसंद होता है, लेकिन फ्रेश जूस बनने के बाद ये इस तरह की झाग क्यों बन जाती है? असल में दोस्तों हम जूस बनाते हैं जूसर में, या किसी शॉप पर भी जाते हैं तो वो लोग जूसर में जूस बनाते हैं, और जैसे ही सारा मटेरियल उसमें डालो तो उसकी मोटर स्टार्ट हो जाती है और वो उसे जोर जोर से घुमाने लगती है, जिसमें हवा भी शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी बॉल्स या जिसे झाग कहते हैं वो ऊपर आ जाती है। सच में ये भी एक अमेजिंग बात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।